नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के बारे में, जिसका सिंपली नोटिफिकेशन आप लोग हमारे फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पे पदों की संख्या के बारे में, जो यहाँ पे प्राइमरी टीचर की जो पदों की संख्या है वो आपको 18,000 प्लस देखने को मिलेगी कि दोस्तों इसमें आपको पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसियाँ देखने को मिलने वाली हैं। महिला पुरुष दोनों ही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप जिस भी राज्य से हैं, जिस भी क्षेत्र से हैं, वहाँ से आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे सैलरी की बात करें 23,500 प्लस आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। सब प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, तो इसमें आपको और भी भत्ते देखने को मिल सकते हैं। नोटिफिकेशन जो है इसका सिंपली वो आउट हो चुका है, तो अगर आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं और इस वैकेंसी के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। आज की वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आप लोग भी प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ किस प्रकार से आप लोग इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी प्राइमरी टीचर भर्ती 2025 की तलाश में थे या आप लोग बहुत दिन से सर्च कर रहे थे यहाँ पे कोई भी सरकारी नौकरी या प्राइमरी टीचर की वैकेंसियाँ, तो ये वैकेंसी खास आपके लिए निकाली गई है। तो अगर आप लोग इस भर्ती के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आप ये सभी डॉक्यूमेंट अभी से तैयार करवा लीजिए, ताकि आपको फॉर्म को फिल करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। तो जल्दी से चलिए दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी और किस प्रकार से आप लोग इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार ही आए हैं और सरकारी नौकरी की जानकारी पाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर से शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो जैसा कि सिंपली दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आ चुके अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। यूटी एडवर्टाइजमेंट ऑफ द दादरा द नागर हवेली एंड दमन ड्यू डायरेक्शन ऑफ द एजुकेशन, समग्र शिक्षा मोती दमन की तरफ से वैकेंसी है। 24 जुलाई 2025 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो कि यूपी SCTC रिक्वायरमेंट 2025-64-95 के तहत निकाली गई थी। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यूटी दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन डी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द एग्जिबल कैंडिडेट्स इंगेज प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल टीचर प्योरली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट STC बेसिक अंडर समग्र शिक्षा फॉर गवर्नमेंट ऑफ यूटी DNH एंड DD ऑन द कॉन्स्टेंट मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ द 20,000 3,000 ओनली। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के यूटी मैराथन दादर नगर हवेली की तरफ से निकाली गई है, जिसमें आपको एंगेज प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी जो कि शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने को मिलेगी, जिसका बेसिक यहाँ पे समग्र शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से निकाला गया है। सैलरी आपके यहाँ पे 23,000 यानी कि 23,000 आपको देखने को मिलने वाली है। तो सिंपली आपको मैंने सैलरी पूरी डिक्लेयर कर दी है। अब अगर बात करें दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे पढ़ेंगे द डिटेल ऑफ द हैज़ फॉलोवर। तो नंबर ऑफ द पोस्ट, एस्टिमेशन, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया व एज लिमिट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो अगर बात करें यहाँ पे प्राइमरी स्कूल टीचर के बारे में, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे है दोस्तों, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% आपके नंबर होने चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन के आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपने वहाँ पे 12वीं पास करके 50% आपके नंबर थे और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा का एक्सपीरियंस है, तो आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर अगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 12वीं पास आपने कर रखी है 45% मार्क्स से और 2 साल का डिप्लोमा का एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ है और आपके पास यहाँ पे NCT रेगुलेशन नॉर्मल ऑफ द प्रोसेस रेगुलर आपने की है, तो आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे देखेंगे दोस्तों 104 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी और यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं अगर आपने पास करके 50 नंबर से और 4 साल का बैचलर की डिग्री आपके पास है, जिसको BLED बोलते हैं, तो आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12वीं पास आपसे ज़रूरी यहाँ पे मांगी गई है और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, हर वैकेंसी के अंदर आपके पास ये मांगी गई है। यहीं पे देखते हैं 2 साल का डिप्लोमा और एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है यहाँ पे दोस्तों 30 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया दोस्तों, नोट द अपर एज लिमिट द पर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन इशू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो यहाँ पे आपको एज लिमिट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी, जितनी वो आयु में छूट यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप सिंपली इस पूरे पार्ट को पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन अपने पास 50% मार्क्स होने चाहिए और बैचलर डिग्री यानी कि BEd आपने की होनी चाहिए, तो आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। और सिंपली आपके सामने एक नोट दिया गया है, इसको जरूर आप रीड डाउन कर लीजिएगा, नोट आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इसी प्रकार हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो आपके सामने जैसे कि आपने अगर यहाँ पे पास की है CTET और टीचर एलिजिबिलिटी आपने यहाँ पे
पास कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल या नेगोशिएशन बोर्ड से, तो आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों अपर प्राइमरी टीचर वैकेंसी के लिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें वैकेंसी संख्या की, तो यहाँ पे आपके सामने 148 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। और अगर बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और यहीं पे एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके यहाँ पे ग्रेजुएशन बीएड के अंदर होने चाहिए। ग्रेजुएशन आपने पास करनी चाहिए, 45% मार्क्स आपके बीएड में होने चाहिए और एनसीटी का रेगुलेशन का आपके पास यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी बोर्ड यानी कि 12वीं पास के साथ आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, पर 4 साल का बैचलर डिग्री में आपके पास बीएड या ईडी आपने की होनी चाहिए। बात करिए 30 साल की आपकी यहाँ पे एज मांगी गई है और यहाँ पे आपको जो नोट के साथ यहाँ पे आपको जो एज रिलेक्शन देखने को मिलेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म टाइम टू टाइम जितने अपडेट होते हैं उस अपडेटिंग के टाइम से आपको देखने को मिलेगी। सीनियर सेकेंडरी 12वीं आपने पास करनी चाहिए 50% मार्क्स से और आपके पास बीए, बीएड, बीएससी, बीकॉम आपने की होनी चाहिए। तो अगर आप लोग अभी यहाँ पर बीएड, बीएससी, बीकॉम कर रखी है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 148 पोस्ट देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पे देखेंगे द टीचर कैंडिडेट शुड द पास सीटेट एंड द टीचर एलिजिबिलिटी टेट कंडक्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि हमने सीटेट या टेट कर रखी है तो आप इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस फाइनेंस एनसीटी पर्पज द शुड बी द वैलिड टाइम, यानी कि वैलिड टाइम रिक्वायरमेंट है तो आप इसके अंदर उसी समय तक आवेदन कर सकते हैं। अब अगर बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों द डिटेल ऑफ द वैकेंसी सब्जेक्ट द मीडियम वाइज द प्राइमरी एंड द अपर प्राइमरी स्कूल डीएनएच एंड डीडी के अंडर। सेक्शन है प्राइमरी, तो मीडियम इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी सब्जेक्ट इसमें आपसे सभी लिए गए हैं। नंबर ऑफ द वैकेंसी इंग्लिश के अंदर 40 हैं और यहाँ पे हिंदी के अंदर 45 हैं, गुजराती में 17 हैं और मराठी में 2 हैं। टोटल 104 पोस्ट आपको पीएस की देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आपके एससी कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, जीआर से हैं, सभी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दी गई है। तो आप जिस भी कैटेगरी से हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप लोग सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ द वैकेंसी भी चेकआउट कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो यहाँ पे देखेंगे बात करते हैं दोस्तों अपर प्राइमरी के देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपसे टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश, तो यहाँ पे दोस्तों लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी, गुजराती और टोटल ऑफ द इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, होम साइंस है, सोशल साइंस है, साइंस है, मैथ है, सोशल साइंस है, साइंस एंड मैथ, सोशल साइंस। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द वैकेंसी आपके सामने पूरी दिखने को मिल रही होगी, आप किसी भी कैटेगरी से वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। टोटल यूपीएस की ग्रैंड टोटल की बात करें तो पीएस यूपीएस को मिला के 252 वैकेंसी हैं और यूपीएस में 148 वैकेंसी हैं। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी नंबर ऑफ द वैकेंसी भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली इतना झंझट ना पालिए, सिंपली जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपनी एज और अपने प्रोफेशन और अपनी यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर ऑफ द वैकेंसी को भी चेकआउट कर सकते हैं। बात करें एप्लीकेशन इन द परसेंट फॉर्मेट एनक्लोज हेड द कॉपी ऑफ द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट द हार्ड कॉपी। तो इसकी जो आपको हार्ड कॉपी जमा करनी पड़ेगी डिपार्टमेंट ऑफ द एजुकेशन, लेखा भवन, 66 केवी रोड, अमली सिलवासा, रूम नंबर 312, डीएनएच ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा सदन, बिहाइंड कलेक्टर, मोती दमन एंड द बिफोर। तो आपको यहाँ पे 14 अगस्त 2025 से पहले अपने फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा। सिंपल एप्लीकेशन द फॉर्म पोस्ट विच प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल टीचर विल बी द नॉट एक्साइटेड, यानी कि सिंगल एप्लीकेशन आपका यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन को नीड रहेगी यहाँ पे अप्लाई सेपरेट द पोस्ट ऑफ द पोस्ट, यानी कि आप मल्टीपल पोस्ट के ऊपर भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों सिंपली आपके सामने यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पर अब जतिन गोयल जी हैं, उन्होंने यहाँ पे साइन किया है, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर एसएस डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। तो अब अगर बात करें दोस्तों इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो सिंपली अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों यूटी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन ड्यू एजुकेशन सगम शिक्षा के बारे में, तो यहाँ पे अपना मीडियम लिख सकते हैं, ये यूपीएस मीडियम लिख सकते हैं, सब्जेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो अटैच करनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे नेम ऑफ द एप्लीकेशन नेम, फादर नेम, रेजिडेंट एरिया, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ही जैसे आप उसको फिल करेंगे बहुत ही सिंपल होता है इस फॉर्म को फिल करना। आपसे पूरी आपकी जो जानकारी मांगी जाती है, एससी से हैं, एसटी से, ओबीसी से हैं, अनरिजर्व्ड से हैं, हैंडीकैप तो नहीं, ये सब पूछा गया है। मैरिड स्टेटस क्या है आपका, डीएमएड ड्यू क्या है, यहाँ पे टेट क्वालिफिकेशन क्या है,
आपकी एज क्या है, सब यहाँ पे जैसे आप फिलअप कर लेंगे। सिंपली आपसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपसे पूछी जाएगी, आपका यहाँ पे एसएससी, एससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल, बीएड, पीटीसी, अदर, टेट, टेट सेकंड, सभी आपने पासिंग ईयर भी लिखना है, टोटल मार्क्स, परसेंटेज सब लिखने के बाद सिंपली आपने इसको सबमिट कर देना है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो आप एक्सपीरियंस को एकदम ब्रीफ से भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है फॉर्म को भरना। अगर आपको फॉर्म को भरना नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पे बना दी जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कैंडिडेट शुड अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। लिविंग सर्टिफिकेट, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपने की है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, टेट का रिजल्ट चाहिए, एसएससी मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और कास्ट सर्टिफिकेट और एससीएट्स आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होनी चाहिए और मार्कशीट बहुत ही ज़रूरी है। फिर सिंपली आपके सामने यहाँ पे एक डिक्लेरेशन दिया गया है कि हे डिक्लेयर दैट द फुलफिल द कैंडिडेट्स एंगेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ द पोस्ट विच द अप्लाई। यानी कि जब किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आपका, उसमें कुछ भी गलती पाई जाती है तो उसको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। डिक्लेरेशन के बाद दोस्तों स्टेटमेंट आपकी जो यहाँ पे निकाली जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म की, वो सही होनी चाहिए, कंप्लीटली यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए, बेस्ट नॉलेज के साथ आपने उसको भरा होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मांगी गई है वो आपने यहाँ पे फिल की होनी चाहिए। अगर आपका गलत यहाँ पे फॉर्म होता है या इनकरेक्ट होता है तो उसके लिए आप एग्जीबिलिट नहीं होंगे और आपका फॉर्म यहाँ पे डिक्टेट कर दी जाएगा, यानी कि आपको एग्जामिनेशन में यहीं पे नहीं बैठने दिया जाएगा और आपका नाम भी यहाँ पे कट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म को बताया गया है और यहाँ पे डेट प्लेस भी दी गई है, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आपने यहाँ पे सिग्नेचर भरने हैं। और उसके बाद दोस्तों फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, तो ये जो है आपका एप्लीकेशन नंबर, रिमार्क्स चेक, ये आपका ऑफिस की तरफ से भरा जाएगा जहाँ पे आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट होगा। सिंपली इस प्रकार से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत ईजी है फॉर्म को अप्लाई करना। तो अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ चुकी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो में अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, आपको कोई बात समझ नहीं लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अप्लाई लिंक भी आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। तो जो लोग भी इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं सिंपली जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।